हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी एडजॉइंट मेथड को यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है देख लिया है। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। हमारे हाई स्कूल में दैट इज 11-12 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हमको इंट्रोड्यूस किया गया है। सो लेट्स मेक अ क्विक रिव्यू ऑन दिस। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड होता है हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमने अभी तक सिर्फ आइदर इनवर्स फाइंड आउट किया है या फिर किसी भी सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाला है। सो वी आर गोइंग टू सी मेनी मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हियर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है क्या। इसमें हमारे पास तीन बेसिक रूल्स होते थे। सो रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तीन बेसिक रूल है, हमेशा हम लोगों ने यूज किया है। पहला क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, और यू कैन से द शॉर्ट फॉर्म एज अ इंटरचेंज। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज मेरे पास R1 R2 है, तो आप उसको क्या करते हो, R2 एंड R1 को इंटरचेंज कर देते हो। सेम गोज फॉर द कॉलम, आप किसी भी दो पर्टिकुलर कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो। सेकेंड है स्केलर मल्टीपल। इसका मतलब ये है कि गिवन एनी रो, ठीक है, सपोज मैंने कोई रैंडम रो आर आई ले लिया है, तो उस आर आई में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, वेयर के इज माय एनी रियल नंबर। ओके, सेम गोज फॉर कॉलम। तो गिवन एनी कॉलम आप क्या कर सकते हो, उसे किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के लिए ही होगा। सपोज जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एंड मुझे क्या करना है, मुझे R2 में -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चेंजेस कहाँ होंगे मेरे, R2 में होंगे। क्या चेंज होगा, मैं R2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, मुझे मैट्रिक्स मिलेगा 1 2। आप एज इट इज रखो क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं R2 में, तो दिस विल बिकम -3 एंड -4। ओके, तो अगर आपको कॉलम के लिए एग्जांपल चाहिए तो टेक सेम मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड लेट लेट्स मल्टीप्लाई सम नंबर इन द कॉलम 1। ये मेरा कॉलम 1 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, C1 में नंबर्स टेक 2। ठीक है, C1 में क्या कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरा क्या मिलेगा रिजल्टेंट, दिस विल बिकम 2 1 are 2 and 3 2 are 6 and the second column will remain as it is। ये ऑपरेशंस को हमको ऐसे यूज करना है। सो फर्स्ट वन इज द इंटरचेंज ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। सेकेंड इज द स्केलर मल्टीपल, आप किसी एक पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इज एडिंग द रो और कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट इनटू अनदर रो और कॉलम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है ये। सपोज मुझे क्या करना है, मेरे पास एक रो आर आई है। ठीक है, मुझे इसमें चेंज करना है, लेकिन चेंज मेरा कैसा हो रहा है, मुझे आर आई में चेंज करना है, बट मुझे क्या करना है, कोई सपोज अनदर रो है आर जे और उसमें मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इंस्टेड ऑफ 2 यू कैन टेक एनी कांस्टेंट नंबर। Okay, so after multiplying some constant number in another row, you can add in the rith row। Okay, same goes for my column also। तो suppose मुझे किसी column में change करना है, और वो change कैसा होगा, मुझे add up करना है कोई another column by multiplying some constant। Okay, so ये operation जो है after solving the question आपको समझ में आ जाएगा। So let's solve one question based on the transformation method। So let's find the inverse of a matrix। We'll take a 3 cross 3 matrix and we will find the inverse of it। So write on the question, find the inverse
of matrix by elementary transformation method. Okay, so अगर elementary transformation method mention कर दिया है, then you are free to choose either row transformation method or the column transformation method. Most of लोग row ही practice किए रहते हैं, so let's go with the row. Column के लिए भी same process है, so if you want you can try with the column also. Let me solve this by row. So the matrix is matrix A. This is 1, 2, minus 1, 1, 1, 2, and 2, 1, and minus 1. मेक श्योर जब भी हम लोग इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. ओके, तो ये सबसे फर्स्ट स्टेज है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है. आपको चेक करना है कि पहले इन्वर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं. अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तभी आप इन्वर्स फाइंड आउट करो. अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है देन यू विल स्टॉप देयर. आप उसके आगे नहीं जाओगे. आप सिंपली बोलो कि डिटर्मिनेंट जीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. यू विल गेट फुल मार्क्स. तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स ए दिया गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी. whether it is a adjoint method or whether it is a transformation method, we have to first find the determinant and check whether the given matrix is invertible or not. ठीक है, so let's check find out the determinant of this. So क्या है ये 3x3 मैट्रिक्स है, जिसका डिटर्मिनेंट कैसे करोगे. जिसको आता है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली नहीं आता है तो क्या करते हो आप, फर्स्ट प्लेस को फर्स्ट नंबर एज इट इज रखो. नाउ रिमूव द रो एंड कॉलम. ठीक है, आप क्या करोगे, ये रो एंड ये कॉलम डिलीट करो. मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रही हूँ. नाउ रिमूव दिस रो एंड दिस कॉलम. रिमूव करने के बाद क्या बचा है मेरे पास, सिर्फ 1 2 1 minus 1. So you will take determinant of this 1 2 1 minus 1. Okay, फर्स्ट एलिमेंट हो गया. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा 2. ओके, सो आई विल राइट हियर एज अ -2. आपको हमेशा नंबर्स के साथ अल्टरनेट साइन लेनी है. जैसे फर्स्ट नंबर के साथ प्लस साइन है तो सेकंड के लिए माइनस आएगा. अभी थर्ड के लिए आप प्लस लोगे. अगर 4x4 मैट्रिक्स रहेगा तो वो माइनस वाला आएगा. इज दैट क्लियर. आपको हमेशा क्या लेना है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेना है. सो ये मेरा 2 है अलॉन्ग विद द माइनस साइन. नाउ रिमूव दिस रो एंड दिस कॉलम. ये रो एंड ये कॉलम डिलीट करो. ठीक है, जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट ले लो. तो दिस विल बिकम 1 2 2 एंड -1. 1 2 2 -1. ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या है मेरा -3. सो प्लस माइनस अब प्लस. ठीक है, तो माइनस साइन है तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं. अभी रिमूव दिस रो एंड दिस कॉलम. सो रिमूव द करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, दिस रो एंड दिस कॉलम. क्या नंबर बचा है आपके पास, दिस इज 1 1 2 एंड 1 1 2 and 1. Now take the determinant and multiply them. Multiply करो. ये 1 कैसे multiply होगा, so this will become, this is -1, 2 1s are 2, and दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच में माइनस साइन. Now this is -2. ये 1 into -1 is -1, and then -2 2s are 4. Now plus into minus will become -1, and this will become 1 1s are 1, -2 1s are 2. Okay, कैलकुलेट करो. दिस इज 1 इंटू -1 -2, दोनों माइनस साइन है, ऐड होके माइनस साइन देंगे. दिस विल बिकम -3. नाउ दिस इज -2 इंटू -1 -4 will become -5, and this is -1 into 1 -2 is -1. ओके, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज. ये हो गया मेरा -3. 5 2s are 10, and minus into minus will become plus, and minus into minus will become plus again, and 1 1s are 1. ठीक है, ये क्या हो गया, 10 plus 1 11, 11 minus 3 is 8. So determinant क्या आया है मुझे 8, which is not equal to 0. You have to mention this statement. Whatever determinant it is, if it is a non-zero number, so you have to mention it is not equal to 0.
Therefore, A is an invertible matrix, or you can say it is a non-singular matrix, or you can say non-singular matrix. ठीक है, you have to mention this. एंड अगर आपका नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. Therefore, A inverse exist. So this is one of the important stage जहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है एंड नॉन जीरो डिटर्मिनेंट से स्टेट करना है कि आपका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा. अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो आता है देन यू विल से द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स हेंस द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे ये नॉन सिंगुलर दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसलिए आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा देन आप उसके इनवर्स फाइंड आउट करोगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. So to find the inverse, we will make use of statement. Which statement? A into A inverse is identity. So to find the inverse, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं. यहाँ पे A मेरा गिवन मैट्रिक्स है, A इनवर्स मुझे कैलकुलेट करना है, और I इज माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ A. ठीक है, I मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा और इसका ऑर्डर और मेरे मैट्रिक्स A का ऑर्डर सेम रहेगा. तो मेरा मैट्रिक्स A क्या है? जस्ट लुक एट हियर. It is 1 2 minus 1 1 1 2 and 2 1 minus 1. So let's write it down in the equation. क्या है मेरा? A, my matrix A is 1 2 minus 1 1 1 2 and 2 1 minus 1. ठीक है, A इनवर्स मुझे कैलकुलेट करना है, so keep it as it is. एंड I is the identity matrix. इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3. तो आइडेंटिटी भी मेरा क्या होगा? 3 क्रॉस 3 का होगा. ठीक है, याद आ रहा है ना आपको? हम लोग ऐसे ही करते थे 12th में. ओके, तो हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, दैट इज A इनवर्स. ओके, तो हमें क्या करना रहेगा? ये जो आप मैट्रिक्स A देख रहे हो, यू हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको क्या करना रहेगा? इस मैट्रिक्स A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना रहेगा बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन. एंड दैट रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे, दैट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, आपको क्या करना है? इस A को रिड्यूस करना है आइडेंटिटी में, और इन द प्रोसेस whatever process we will apply on the matrix A, the same process will be followed by this identity matrix. Okay, so let's start with this. क्या करना है? हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. तो जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करते हो, मेक श्योर ये जो पोजीशन होता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट पोजीशन, ये हमेशा 1 होना चाहिए. अगर 1 नहीं है देन यू हैव टू मेक दिस 1. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1 है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. ऑलरेडी 1 है, सो अब हम क्या करेंगे? ये टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, हम इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमें क्या करना है? हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, हमें इसको 0 में कन्वर्ट करना है. तो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस रो को इस रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे. चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? ये मेरा R2 है, दिस इज माय R1, दिस इज माय R2, दिस इज माय R3. चेंजेस करने हैं R2 में, और R2 में क्या करना है? इस पोजीशन को 0 करना है. सो व्हाट विल वी डू? वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस. ठीक है, R2 माइनस R1 करेंगे, सो 1 माइनस 1 मुझे 0 देगा. ठीक है, साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हो? R3 पे भी अप्लाई कर सकते हो. इधर आप R2 पे करो, फिर R3 पे करो, या फिर आप R2 एंड R3 दोनों पे एक साथ करो. कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि R2 एंड R3 क्या है? इंडिपेंडेंट है. तो आपको क्या करना है? सेम R3 को भी 0 करना है, मतलब इस पोजीशन को 0 करना है. तो यहाँ पे क्या है? 2. तो आपको क्या करना रहेगा? 2 से सब्ट्रैक्ट करना रहेगा. सो व्हाट विल वी डू? यू विल मेक यूज ऑफ द R1. ठीक है, जो भी जहां पे भी 1 होता है आप उस 1 का यूज करोगे रिमेनिंग वाले टर्म्स को 0 करने के लिए. जैसे कि यहाँ पे मुझे 2 को 0 करना है, आई विल मेक यूज ऑफ द R1. सो चेंज विल अकर इन द R3. ठीक है, और मुझे क्या करना है? R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन R1 मेरा 1 ही है, तो मैं क्या करूंगी? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है,
So 2 into R1, so 2 ones are 2 and 2 minus 2 become 0. ठीक है, तो ऐसे आपको नंबर सिलेक्ट करने हैं कि कौन से पर्टिकुलर नंबर से आपको किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 था तो आपने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देन सब्ट्रैक्ट करोगे। सो लेट्स सी हमें क्या मैट्रिक्स मिलता है। आपका R1 एज इट इज रहेगा, चेंजेस खाली R2 एंड R3 में होंगे, तो R1 आप एज इट इज लिख लो, दिस इज 1 2 -1। ओके, अब आपको क्या करना है, R2 माइनस R1 मतलब R2 के एलिमेंट्स में से R1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - 1 अब आपको 0 देगा। 1 - 2, सी ये R2 का एलिमेंट है 1 एंड ये R1 का एलिमेंट है 2, 1 - 2 आपको क्या देगा, -1 देगा, एंड 2 माइनस -1 देखो क्या है ये 2 माइनस, और R1 का एलिमेंट है -1, तो 2 माइनस इंटू माइनस आपको प्लस देगा, तो 2 + 1 आपको 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कैसे करना है, अगर आपके दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट का यूज करके उसको बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ये कैलकुलेशन आप पेंसिल साइड में कर सकते हो इन द एग्जाम, लेकिन आफ्टर द मैट्रिक्स डन आपको ये कैलकुलेशन रब करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको रिमूव कर दोगे विद द हेल्प ऑफ इरेजर, आप ये कैलकुलेशन पेंसिल से करो, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस, हमारे ये वाला काम हो चुका है। या सेम गोज फॉर R3, अब R3 में क्या है, R3 माइनस 2 इंटू R1, ठीक है। ये वाला तो सिंपल सब्ट्रैक्शन था, इसमें अभी क्या करना है, R1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करके फिर R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है 2, ऑपरेशन देखो कैसा है, R3 का एलिमेंट माइनस 2 इंटू R1, अभी करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है 1, सो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1। मेक श्योर आप क्या कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ले रहे हो, आप यहाँ पे यहाँ एलिमेंट नहीं ले सकते, जैसे कि फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो यहाँ पे फर्स्ट ही लेंगे, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको, 2 - 2 विच इज 0, तो यहाँ पे एलिमेंट आ गया मेरा 0। ओके, तो ये क्या है 1 1 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट क्या है 2, तो क्या हो जाएगा ये 1 - 4 दैट इज -3, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -3। नाउ लास्ट इज -1 - 2 इंटू -1, ठीक है। -1 मेरा R3 का एलिमेंट है, फिर माइनस साइन यहाँ का है, फिर 2 इंटू R1 का एलिमेंट क्या है -1, तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया है। क्या मिलेगा, ये -1 एज इट इज रखो, 2 1s are 2 एंड माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, सो -1 + 2 आपको क्या देगा 1 देगा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही ऑपरेशंस करके आपको क्या करने हैं, मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो आप क्या करोगे, कॉलम वाइज 0 बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 1 पोजीशन था, अब मैंने इसको 0 बनाया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, मैं इस पोजीशन को 1 कन्वर्ट करने वाली हूँ। आइडेंटिटी में देखो मेरा डायगोनल क्या होते हैं, ऐसे 1 होते हैं, सो आई हैव टू मेक दिस 1, ठीक है। उससे पहले इसको 1 बनाने से पहले व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे ये सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करने हैं। So let me erase this. So let's apply the same operation on this identity matrix. क्या मिलेगा, देखो R1 मेरा एज इट इज है, तो ये 1 0 0 एज इट इज रहेगा। R2 में क्या करना है, R2 माइनस R1, तो आपको क्या करना है, R2 में से R1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 - 1 आपको -1 देगा, 1 - 0 इज 1 एंड 0 - 0 इज 0, ठीक है। नाउ अभी आपका क्या है ये R3 माइनस 2 इंटू R1, ये क्या है मेरा 0 माइनस 2 इंटू R1 में क्या है मेरा 1, सो दिस विल बिकम 1, सो 0 - 2 दैट इज -2, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -2। नाउ नेक्स्ट क्या है 0 - 0, ठीक है, 0 - 0 करना है तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है 1 - 2 1 - 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 0, दिस विल बिकम 1 - 2 इंटू 0 दैट इज 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एलिमेंट 1। इज दैट क्लियर? तो जो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करने वाले हो, सेम ऑपरेशन विल बी फॉलोड बाय दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट टास्क क्या था, इस वाले एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी देखो -1 है, मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा मेरा, मुझे R2 में -1 से मल्टीप्लाई करना रहेगा।
सो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई दिस। ये हो गया 1 2 -1, दिस इज 0 माइनस, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 3 इंटू -1 इज -3। R3 आपका सेम रहेगा, दिस इज 1 इंटू A इनवर्स विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमने R2 पे अप्लाई किया है तो सेम आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेम रहेगा, सेकंड में क्या रहेंगे, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम -1, 0 आपका एज इट इज, एंड दिस इज -2 0 1। ठीक है, अभी देखो ये मेरा ऑलरेडी 1 हो गया, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट एज अ 0। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या रहता है, ये मिडल वाले में ऊपर एंड नीचे 0 रहता है, तो इसको एंड इसको मुझे 0 करना है, मतलब मुझे क्या करना है, R1 में चेंज करना है एंड R3 में चेंज करना है। ठीक है, तो अभी R1 में देखो ये वैल्यू क्या है 2, सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, प्लस है ना, सो R1 माइनस 2 इंटू R2। ठीक है, चेंज करना है R1 में, कितना नंबर है, ये 2 नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, ये मुझे एलिमेंट मिल जाएगा 0। ठीक है, नाउ कम टू द R3। अभी R3 में देखो क्या है मेरा, -3 है। ठीक है, तो माइनस है, तो अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर है तो मुझे क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो ये क्या है -3, मुझे ये क्या चाहिए, +3 करना रहेगा, तो मुझे 0 मिलेगा, सो आई विल ऐड R2। ओके, मैं R2 ऐड करूंगी और किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसे आपको ऑपरेशन चूज करने हैं। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई दिस। क्या आएगा ये, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो ये R2 मेरा 0 हो गया है, तो 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, -1, नाउ लुक एट दिस, -1 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे एलिमेंट क्या है मेरा, -3, तो ये हो गया मेरा -3। ठीक है, ये -1 एज इट इज रखो, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये एलिमेंट क्या देगा आपको 5, तो यहाँ पे आ गया मेरा 5। तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है यू कैन मेक यूज ऑफ दिस रफ कैलकुलेशन ऑलवेज, बट डोंट फॉरगेट टू इरेज दिस। सेकेंड रो आपका एज इट इज रहेगा, सो 0 1 -3। थर्ड रो आपको क्या करना है, R3 प्लस 3 टाइम R2, सो R3 प्लस 3 टाइम R2, तो 0 में 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करो, आपको 0 ही मिलने वाला है, -3 प्लस 3 आपको 0 देगा। अब ये क्या है आपका, R3 प्लस 3 टाइम R2, R2 मेरा क्या है -3, सो 1 3 3 जा 9, और प्लस माइनस इज माइनस, तो आपको क्या मिल गया, ये -8 मिल गया। ओके, ये हो गया मेरा -8। इज दैट क्लियर एवरीवन, इतना आया सबको। ओके, तो सेम ऑपरेशन हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है, सो दिस विल A इनवर्स। ओके, नाउ फॉलो द सेम रूल। क्या करना है, R1 माइनस 2 टाइम R2, सो R1 माइनस 2 टाइम R2, 1 माइनस 2 इंटू R2 क्या है मेरा 1, क्या हो गया 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट एज अ -1। फिर 0 माइनस 2 इंटू R2, ये क्या है मेरा 2 इंटू R2, दिस इज -1। ओके, क्या मिलेगा आपको, दिस -2 इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 0 प्लस 2 1 जा 2, तो क्या हो गया मेरा 2 हो गया, यहाँ पे आ गया मेरा 2। ठीक है, लास्ट देखो, लास्ट क्या है मेरा, दोनों एलिमेंट 0 है, तो आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो आपको ये 0 ही मिलने वाला है। सो R2 मेरा एज इट इज रहने वाला है, दिस इज 1 -1 0। अब R3 में सेम ऑपरेशन अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, R3 प्लस 3 टाइम R2, so -2 प्लस 3 आपको 1 देगा। Now here 0 and 0, so this will become 0. Sorry, R3 and R2 है, so -2 प्लस 3 आपको 1 दिया। ठीक है, 0 प्लस 3 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -3।
ये हमारा -3 एंड R3 प्लस 3 टाइम R2, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, ये मुझे मिला मैट्रिक्स। ओके, सो लेट मी इरेज दिस कैलकुलेशन। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। तो अभी देखो ये 1 0 0 हो गया, ये 0 1 0 हो गया, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 0 1 चाहिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, ये जो -8 है मुझे इसको 1 करना है, ठीक है। तभी -8 को आप कोई प्रोसेस करके 1 कर सकते भी हो, नहीं भी कर सकते। मैं सिंपली आपको बोलूंगी अगर आपके पास ऐसा कभी स्टेप आ गया, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली कोई नंबर है, तो आप सिंपली क्या करो, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे -8 है और मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, सिंपली डिवाइडेड बाय -8। सो चेंज विल बिकम इन द R3। मुझे क्या करना है, R3 में -8 से डिवाइड करना है, दैट इज 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइदर आप 1/8 से मल्टीप्लाई करो या फिर आप -8 से डिवाइड करो, बोथ आर द सेम थिंग। तो अब अप्लाई करो इसको, ये क्या होगा, 1 0 5, दिस विल बिकम 0 1 -3 एंड दिस इज 0 0, क्योंकि 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो आपको 0 ही मिलने वाला है। ये -8 डिवाइड बाय -8 विल बिकम 1, ठीक है। ये मेरा A इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बिकम -1 2 0 1 -1 0, दिस इज 1 -1/8, -1/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so this -1/8 into 1 is -1/8, minus into minus become plus, so this will become 3/8 and this will become -1/8। ओके, सो फ्रैक्शन में आने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन देके मोस्ट ऑफ लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, फ्रैक्शन के कैलकुलेशन और इजी होते हैं। तो अभी देखो ऑलरेडी यहाँ मेरा 1 हो गया है, तो अभी मुझे क्या करना है, 5 एंड -3 को 0 करना है, तो सेम ऑपरेशन, नथिंग एल्स, इवन आपके यहाँ पे कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगे। तो देखो R1 में चेंज करना है, क्या है, 5 है, ठीक है। सो R1, अभी ये 1 का यूज करूंगी मैं, तो क्या करने वाली हूँ, देखो +5 तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सो 5 इंटू R3, ठीक है। 5 - 1 इंटू 5, तो आपको 5 - 5 इक्वल टू 0 मिल गया, इजी। सिमिलरली आप क्या करने वाले हो, R2 में चेंज करने वाले हो। R2 में देखो -3 है, तो डू वन थिंग, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, -3 + 3 आपको 0 देगा, सो R2 + 3 टाइम R3, ठीक है। नाउ लेट्स अप्लाई दिस ऑपरेशंस। तो देखो 1 - 5 इंटू 3, ऑलरेडी 1 - 0 आपको 1 देगा, 0 0 टर्म है तो 0 0 देगा। नाउ 5 - 5 इंटू R3 की जगह 1 आ जाएगा, तो मतलब 5 - 5 0 आ गया, इजी। नाउ अभी आपका R2 एज इट, R3 एज इट इज आएगा। R3 क्या है मेरा, 0 0 1, और R2 में क्या करना है, R2 + 3 टाइम R3, तो R2 + 3 टाइम R3, 0 0 0 देने वाला है, 1 + 3 टाइम 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा, एंड -3 + 3 आपको 0 दे देगा। तो दिस इज योर मैट्रिक्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी एंड A इनवर्स। नाउ अभी ये जो ऑपरेशन है सेम मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा मेरा, R1 में -1 - 5 टाइम्स -1/8, कैलकुलेट करने के बाद ये आपको मिलेगा -1 + 3/8, दिस विल बिकम 1 माइनस, नहीं, -1 -5 इंटू -1/8, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो -1 + 5/8, -1 + 5/8 आपको क्या देगा, इट विल गिव यू -3/8। ओके, तो चाहिए आप इसको रफ कैलकुलेशन साइड में भी कर सकते हो, ऐसा ही सेट कि फ्रैक्शन कैलकुलेशन और इजी होता है, ये आप ओरली भी कर सकते हो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तो। नाउ 2 - 5 इंटू 3/8, so 5 3 15, 2 - 15/8, 2 - 15/8 will give you 1/8. Okay, so this is 1/8. Now next is 0 minus 5 into -1/8, so minus into minus become plus, and 5 into 1/8 is 5/8, so 0 plus 5/8 is 5/8. Okay, now let's see in the R2, R2 में क्या है, R2 + 3 टाइम R3, so this is R2 + 3 टाइम R3, ठीक है। तो 1 - 3/8, 1 - 3/8 क्या हो जाएगा मेरा, 5/8 हो जाएगा, so this will become my 5/8, -1 + 3 into 3/8, so 3 3 9,
This will become minus 1 plus 9 by 8. This will become my 1 by 8. This is 1 by 8 and this is 0 plus 3 into minus 1 by 8. So this will become minus 3 by 8. And my R3 will remain as it is. So minus 1 by 8. This is 3 by 8 and this is minus 1 by 8. Okay. So इतना आपने कैलकुलेट कर लिया, बस मेरा काम खत्म. तो अभी क्या हो गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. तो यू कैन राइट इट एज आई इंटू ए इनवर्स which is equal to this fractional matrix. ठीक है. So minus 3 by 8, this is 1 by 8 and this is 5 by 8. This is 5 by 8, 1 by 8, minus 3 by 8, minus 1 by 8, 3 by 8 and this is minus 1 by 8. ओके. नाउ जैसे कि आप किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो नंबर वापस मिलता है. सेम हमारे किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिलता है. सो आई इंटू ए इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स एंड योर ए इनवर्स इज नथिंग बट दिस मैट्रिक्स. सो फाइनली हमने क्या किया है, हमने गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, जो कि ये आपका ये फ्रैक्शन मैट्रिक्स फॉर्म में है. ठीक है. So let me finish this. So I hope आपको क्लियर होगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कैसे फॉलो करना है. 3 सिंपल रूल है. आप क्या कर सकते हो, 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और या फिर एक रो में मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. लेकिन इनवर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका डिटर्मिनेंट. अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है, तो वो इन्वर्टिबल है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर आपका जीरो मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड देन यू हैव टू स्टॉप ओवर देयर. ठीक है. एंड एक बार आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल आ गया, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इक्वेशन को यूज करना है. आप फिर आपको क्या करना है, आपके गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है. देन you have to convert the given matrix into the identity form using the ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके. और एक बार आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो फिर आपको आपका इनवर्स मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज योर इनवर्स मैट्रिक्स. सो आज के लिए बस इतना ही. वी विल स्टॉप हियर टुडे. यू कैन प्रैक्टिस बाय यूजिंग lots of matrices 2x2 3x3 which are the easy, and in the transformation the practice is required. आपके पास जितनी प्रैक्टिस रहेगी आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी रहेगी एंड एग्जाम में आपका उतना ही टाइम कम होगा. ओके. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.